जितने यहाँ बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करते प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो, अंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्हड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र उसमें जल भरना, वो जल बैसाख के महीने के किसी भी सोमवार के दिन या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उठाकर जल चढ़ाएंगे। आप भी बना लो एक नियम कि बैसाख महीने की शिवरात्रि ये भी शंकर भगवान को अपने दिल की बात कहते हुए, अपने मन की बात कहते हुए, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, धन वैभव संपदा के लिए, समृद्धि के लिए मुझे भी जल चढ़ाना, मुझे भी जल चढ़ाना। एक लोटा पानी शिव जी को, उसमें बेलपत्र डालने के बाद उस जल को या कोई मिट्टी का सकोरा हो, बर्तन हो, घड़ा हो, कलश हो, उसमें भरा हुआ रखा हो, वो तांबे के पात्र में डाल लो, उसको ले जाकर चढ़ाओ। और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर असाध्य रोग जैसे ऐसा रोग हो जो समाप्त नहीं हो रहा हो, कैंसर, किडनी, लीवर या किसी का डायलिसिस चल रहा हो या लीवर काम नहीं कर रहा हो या शरीर की कोई हड्डी जुड़ नहीं रही हो, तो जो जल शिव जी को लोग चढ़ा रहे हैं वो जल को आचमन कर लेना। और आचमन शंकर भगवान की छोटी बेटी अशोक सुंदरी के नाम से उसका केवल अशोक सुंदरी के नाम से, और शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक मन में पैदा हुई, जन्म नंदन मन में जन्म, नंदन मन घर के छोटे बच्चों को भी बोलो, बड़ों को भी बोलो, बुजुर्गों को भी बोलो, चलो ये लोटा पानी चढ़ा के आते हैं, चलो। अगर कैंसर का रोग है या किडनी या लीवर या बुखार, पेट से जुड़ा हुआ, सिर से जुड़ा हुआ, कंधे से जुड़ा हुआ या घुटने से जुड़ा हुआ, या रीढ़ की हड्डी में कहीं पानी भरा गया हो या कमर झुक रही हो, कोई भी रोग उधर से लेकर शरीर के अंदर नहीं भागता है और वो बेकार होगा। तो बैसाख का महीना चल रहा है, देवी बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन, बैसाख के महीने की जो शिवरात्रि आएगी, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो बैसाख की जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि के दिन सुबह 8 से 11 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा बेल का फल मिल जाए, उस फल का थोड़ा सा साथ, या तो बेल का फल का अगर छिलका मिल जाए तो उसमें पानी भरकर तांबे के लोटे में डाल लो, या बेल का फल नहीं ले तो बेल पत्री को लेके उसमें डुबो दो और डुबो के बेल पत्री को बाहर निकाल दो। वो पानी भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन, बैसाख महीने की जो शिवरात्रि है, बैसाख के महीने में प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में शंकर भगवान को अपना रोग और बीमारी शंकर भगवान को जल समर्पित कर जाओ। बाबा पर विश्वास कर चढ़ाना, भगवान शिव सुबह के समय जाता है। और अगर बेलपत्री का पानी नहीं मिले तो मिट्टी के पात्र का पानी, आपको कथा में कहा मिट्टी के पात्र का पानी, वो भी शंकर भगवान को समर्पित कर सकते। जल बैसाख के महीने में शंकर पर शीतल जल समर्पित कर देने से शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं और रोग मिटता नहीं। शीतल जल, और अगर शीतल जल का दर्शन करना हो तो कभी महाकालेश्वर या कभी आप लोग लाइव दर्शन करते हो महाकाल के, तो महाकाल के दर्शन करेंगे तो बैसाख महीने में 5 घड़े मिट्टी
जल चढ़ाने के लिए। कभी आप लोग चकलेश्वर महादेव जाए मथुरा वृंदावन में, गिरिराज की परिक्रमा, चकलेश्वर महादेव के 5 मिट्टी के घड़े शिव जी के ऊपर बांध दिए जाते हैं। कभी काशी जाए तो वहां पर मिट्टी का घड़ा शिव जी के ऊपर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के काट कर जब बैसाख के महीने में शिव पर गिरता है तो जो उस जल को समर्पित करता है वो रोग से मुक्त हो जाता है, बड़ी बीमारी में गिरता नहीं। जयंत ब्राह्मण के मुख से श्रवण कर लिया था कि बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या अलोना रखा हुआ जल, जो अलोना कंडा किसको कहते हैं, गोबर छोटा सा भाप उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूँ अगर कंडा उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी भी तो बेलपत्र चढ़ी होगी, मानने में तो भले बोलो तो जरा चढ़ी होगी ना, उसी बेलपत्र को धोकर तो कुछ है नहीं, जल पर पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से दिल सब गया, जो चाहते हो यज्ञ में संपदा सत्ता या रोग से मुक्ति चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उस पर हाथ जल को उठाकर नहीं लाना। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आचमन भी करना। कौन से दिन? गाय जब लोटा करें शिवरात्रि या उसको उठाकर ऐसा कैसा ही कहीं रख दिया गया, उसको अलोनी गोबरी करके, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा उसको अलोना कंडा करके, उस पर कोई छापा नहीं डरा है, उस पर कोई ट्रेडमार्क नहीं लगा है, उस पर कोई आपका हाथ नहीं छुआया गया है, उसमें कोई वस्तु की मिलावट नहीं जो मुझे समझ दिया और वो समझ गया, उसमें अलोनी गोबरी करके अलोनी बस बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और उन्होंने कंडे को लाइए, उसको जलाइए, उसकी भस्म तैयार करिए, उस भस्म को तैयार कर उस भस्म को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर और उसमें थोड़ा सा भाव, एक भस्म को थोड़ा सा भाव, उस भस्म का एक छोटा सा लिंग है पात्र में सिद्ध करता है, उसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर उसका पूजन करिए। किसके लिए करना है? जो पैसे ले गया और दिल नहीं करना। आपने हाथ का जोड़ लिए, फोन कर लिए, 50 बार बोल दिया, 50 बार विनती कर ली, वो नहीं दे रहा है, आप उसको भस्म का लिंग तैयार कर उसका पूजन, उसका स्मरण कर उससे विनती बाद में उसी का विसर्जन उसी वृक्ष के नीचे डालकर धीरे धीरे नाम स्मरण कर छोड़ शंकर को चढ़ाया जाता है। उस भस्म का थोड़ा सा भाग लेकर आए, मस्तक पर तिलक लगा कर केवल एक बार या तो फोन पर बात कर लें या उसको बोल दें कि हमारा धंधे दीजिए, उसके बाद बाबा जाने और बाबा पश्चिमी धार जाने। अब वो भूत भावन भूतेश्वर भगवान बस मानने वाला उस रमैया में रशिया सब जान ले, आपको तो केवल उस से बात करना है। फोन और जिस व्यक्ति को आपके जीवन में बहुत काम है, भोजन बचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन के लिए बेकार हो। तो पहले कहा था कि अगर धन चले जाए, पैसा कोई चोरी चले गया, कोई वस्तु चली गई, कोई वस्तु जाने पर अपने को क्या करना है? जिंदगी गवर्नमेंट अपना कर्म करे, पुलिस अपना काम करे, वस्तु कोई नहीं मिलाइए। भोलेनाथ मुख्य रुद्र पुराण कटोरी में शहद जल रखकर या शक्कर रखकर बीच में घर का पूरा सेंटर मिलाकर मेहनत दीजिए उसको। महाराज 5 से 7 दिन लगते हैं, जो वस्तु गई है उसकी सूचना मिल जाती है, वस्तु प्राप्त होना पुष्प होता है। आंकड़े का जो फूल होता है सफेद कलर का फूल होता है, उसको गुलाबी करना चाहिए। कई लोग पूछते महाराज जी आप बताओ शंकर भगवान का विश्वास कैसे करें? तो हमने कहा जैसे पायलट पर करते वैसे भगवान शंकर का करते जैसे ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर को करते हो, ऐसे शंकर भगवान को गुलाबी। बस में बैठते हो तो बस के ड्राइवर को करते हो, ऐसा भगवान को करो। पायलट कैसा हवाई जहाज चला रहा है आपको मालूम है क्या? जम के तो बोलो, जम के बोलो, मालूम है आपका आराम से अंदर जाके पायलट का दरवाजा बंद, वो अकेला उधर 2 मीटर जब किसी बढ़िया चकाचक सो रहे हो तो पायलट पर विश्वास किया कि नहीं किया कि वो चले जा रहा है, कैसे चलाएगा, क्या करेगा? ना तो पूरा
सही है कि गलत है, इसके सिवा तो देखे तो तुम तो बिल्कुल अंधे भक्त बनकर बैठा है। पायलट चला रहा है, आपने तो क्या करना है, और मैं नाम बोला जाता है कि आज ये पायलट कहीं से लाकर चला रहा है, आज तो सुंदर तो अंदर जाके बैठ जाए, अब पायलट ट्रेन में आराम से सो रहा है, वो अकेला बेचारा ड्राइवर बटन दबाए ये दबाए सिग्नल नहीं देखे और तुम्हें निपटा दे तो भरोसा करा कि नहीं करा, समझे तो बोलो, करा कि नहीं करा भरोसा, विश्वास करा कि नहीं करा, ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी ले जा रहा है, ट्रेन चला रहा है, आप तो आराम से सो, रात भर सोए, चकाचक सुबह उठे ना मुंडा घिसा रहा है ट्रेन के अंदर और वो ड्राइवर चला रहा है, आपको कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि उसका जो फल विश्वास करा, उसमें भरोसा करा, बस वाला बस चला रहा है, चला रहा, कम चला रहा, कैसी चला रहा, ऊंची चला रहा, नीची चला रहा, अंदर का जो भाग होता है, चला तुम भी कह रहे धीमे चला भैया, भैया ऐसा चला भैया, और कई मालिकों की आदत होती है वो ड्राइवर को दिन में टोका करके धीरे 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 आराम से धीरे दचका स्पीड को सावधान रखो। अच्छा तुम तो कह रहे थे कि धीरे धीरे ड्राइवर से तो कुछ अंदर अंदर टिका ही तैयार कर और ड्राइवर भी सोचता होगा कि चुप ही नहीं बैठ रहे तो बोले जा शांत कर जब जब आकाशीय विश्वास ब्राह्मण चलाने वाले उस पूजन करते हैं उसमें ट्रेन चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा, बस चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा, धतूरा दुर्वा ये उसमें नीचे लिखेंगे बस, लिखते कि नहीं लिखते, लिखते हैं ना भस्म, अभिषेक में चाहिए तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं, शिव फल प्रदान कर रहे हैं। महाराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बेलपत्री के वृक्ष की छांव आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं, क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। फल मनवांछित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हैं, ईश्वर महादेव जो व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठा कर ले आते हैं, उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। श्रम्भेश्वर महादेव बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है श्रम्भेश्वर महादेव का, मदिरा पीने वालों के लिए, मांसाहार, व्यसन में, जुए में, वेश्यावृत्ति में, पर नारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए। पहले की कथा में इसका वर्णन किया है बेलपत्री।
श्रम्भेश्वर महादेव। एक बार सब बोलेंगे, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। फिर जम के बोल लो एक बार, श्रम्भेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है तो श्रम्भेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए, श्रम्भेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते महाराज जी श्रम्भेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जाए? कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे, अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा श्रम्भेश्वर महादेव का सातवीं शिवरात्रि आ रही है, छोड़ना मत, बेलपत्री का पत्ता जल में डालकर भले पत्ते को निकाल लेना, और वो जल जो रोग है, जो बीमारी है, संपदा नहीं आ रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, क्रोध बढ़ रहा हो, तो बाबा घर घर एक लोटा जल जरूर। अपने दिल की बात कहते हुए, अपने मन की बात कहते हुए, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, धन वैभव संपदा के लिए, समृद्धि के लिए मुझे भी जल चढ़ा, मुझे भी जल चढ़ा। एक लोटा पानी शिव जी को, उसमें बेलपत्र डालने के बाद बैठ लेंगे, उस जल को या कोई मिट्टी का सकोरा हो, बर्तन हो, घड़ा हो, कलश हो, उसमें भरा हुआ रखा हो, वो खाने के पात्र में डालना हो, उसको ले जाकर चढ़ाओ। और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर असाध्य रोग जैसे ऐसा रोग हो जो समाप्त नहीं हो रहा हो, कैंसर, किडनी, लीवर, या किसी का डायलिसिस चल रहा हो, या लीवर काम नहीं कर रहा हो, या शरीर की कोई हड्डी जुड़ नहीं रही हो, तो जो जल शिव जी को लोग चढ़ा रहे हैं वो जल को आचमन कर लेना है। और आचमन शंकर भगवान की छोटी बेटी अशोक सुंदरी के नाम से उसका केवल अशोक सुंदरी के नाम से, और शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जन्म नंदन में जन्म, नंदन घर के छोटे बच्चों को भी बोलो, बड़ों को भी बोलो, बुजुर्गों को भी बोलो, चलो एक लोटा पानी चढ़ा के आते हैं, चल चल चल। अगर कैंसर का रोग है या किडनी या लीवर या बुखार, पेट से जुड़ा हुआ, सर से जुड़ा हुआ, कंधे से जुड़ा हुआ, या घुटने से जुड़ा हुआ, या रीढ़ की हड्डी में कहीं पानी भरा गया हो, या कमर झुक रही हो, कोई भी रोग उधर से लेकर शरीर के अंदर नहीं भागता है और वो बेकार होगा। तो बैसाख का महीना चल रहा है, देवी बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन, बैसाख के महीने की जो शिवरात्रि आई है, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो बैसाख की जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि के दिन सुबह 11 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा बेल का फल मिल जाए, उस फल का थोड़ा सा भाग, या तो बेल का फल का अगर छिलका मिल जाए तो उसमें पानी भरकर तांबे के लोटे में डाल दो, या बेल का फल नहीं मिले तो बेलपत्री को लेके उसमें डुबो दो, और डुबो के बेलपत्री को बाहर निकाल दो। वो पानी भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन, बैसाख महीने की जो शिवरात्रि है, बैसाख के महीने में प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में शंकर भगवान को अपना रोग और बीमारी, शंकर भगवान को जल समर्पित कर विश्वास भगवान सुबह के समय जाकर। और अगर बेलपत्री का पानी नहीं मिले तो मिट्टी के पात्र का पानी, आपको पता नहीं, मिट्टी के पात्र का पानी वो भी शंकर भगवान को समर्पित कर सकते। जल जल बैसाख के महीने में शंकर पर शीतल जल समर्पित कर देने से शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं, रोग शीतल। और अगर शीतल जल
कभी आप लोग लाइव दर्शन करते हो महाकाल के, तो महाकाल के दर्शन करेंगे तो वैशाख महीने में 5 घड़े मिट्टी के महाकाल राजा के ऊपर बांध दिए जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। कभी आप ये चकलेश्वर महादेव जाए मथुरा वृंदावन में गिरा गिरा की परिक्रमा, चकलेश्वर महादेव के 5 मिट्टी के घड़े शिव जी के ऊपर बांध दिए जाते हैं। कभी काशी जाए तो वहां पर मिट्टी का घड़ा शिव जी के ऊपर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के पात्र का जल जब वैशाख के महीने में शिव पर गिरता है तो जो उस जल को समर्पित करता है वो रोग से मुक्त हो जाता है, बड़ी बीमारी में गिरता नहीं। वैशाख के महीने में सत्तू जरूर, और सत्तू चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में बनेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में उच्च स्थान ऐसे है, वहां पर हमारा मात्र अपने दिल की बात कहने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? वैशाख के महीने में सत्तू जरूर, और सत्तू चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में बनेगा। और बता भारत में मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी, पहले सुन लो। और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर पढ़ के देते हैं। मरने के 47वें दिन 47 डेज 47वें दिन किसी चीज का दान तुम्हारे सामने आता है। मरने के 47वें दिन 10 दिन तक तो जीवात्मा घर के टाड़ी करती, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरनी नहीं भोगना पड़ती, वो सीधे बेतरनी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में कि वो सत्तू का दान है जो वैशाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जौ, बोलते जाते गेहूं, चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, अब ये बेतरनी करने के लिए 46वें दिन जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन वैशाख के महीने में करा होता है तो उसको बेतरनी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रत्ना उज्जैन से। मैंने भी देखा किसका बनता है, अभी थोड़ी ना अभी बन गया, वैशाख में बनता तो होगा। पहले गांव के लोग कीरत करने जाते थे, गांव का लोग जब कीरत करने जाता था कोई समझ नहीं लिया, सत्तू बांधी पोटली में धरा यूं और पानी में डोलिया और नमक डालिया या शक्कर या गुड़ घोल के और पी के वही चले। आज के अब जब सैनिक युद्ध करने जाता है, थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत्तू मंगवाता है और गिलास में घोल घोल कर पूरी सेना को पिलवाकर युद्ध में उतार देता है। फिर साधारण नहीं है। सत्तू में जितने बारीक बारीक कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण, तुम्हें काम करना है, जब खरीदो तो कागज पे रख के सत्तू का एक कण गिनना है, 1 2 3 बारीक बारीक गिनना जरा। तो तुम्हारा क्या जाए गिनने में? भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंधी थी तो उन्होंने भी तो रुक्मणी को गिनने को दिया था, गिन तो जरा इसमें कितने धागे। रुक्मणी जी ने कहा इसमें 9999 धागे हैं। भगवान ने कहा बस यही 9999 मुझे द्रौपदी को वापिस लौटाना है। गिनती लगा, अभी आगे लगा पर तो भगवान गिनती बताई देगा कि तुमने जो सत्तू दान करा था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, सत्तू का लड्डू बनाकर तुमने वैशाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, भगवान को गिनती बता देगा कि सत्तू में कितना कण था। और अगर नहीं बताया तो आंदोलन कर बैठेगा। क्या मैं बताओ पहले हमने कितना सत्तू दिया था, कितने बताना पड़ा। आराधना में चांगुना ने 1 लोटा जल भरा, उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल देती, थोड़ा सा जल बचाता शिव जी को डाल देती। शंकर भगवान ने चांगुना के सामने मन में विचार प्रकट करा और पार्वती जी से कहा, पार्वती एक बात समझ में नहीं आती, आता चलिए बेलपत्र
गुस्सा आता है, क्योंकि बच्चे और बूढ़े ये दोनों एक समान हैं। बच्चों को थोड़ा सा भी उसकी सामग्री में से, उसकी चॉइस की चीज में से तोड़ के अगर दूसरे को दे दिया तो बच्चा क्यों फेंकेगा, वो जाके और मुंह फुला के बैठ जाएगा, नहीं खाऊं, नहीं मां समझाए खा रही भाई अरे होगा नीचे मत पर सफाई तो मेरा ये रिश्ता मुझे तो पूरे ईमान मर जाएगी, फ्रिज में से वापस पूरा के पूरा आम निकाल के लाएगी और आम देगी, ये पूरा है, चप्पल से कटा नहीं देते, छोरा भी बताएगा पूरा घुमा घुमा के देखे। पूरा देख लिया तब बच्चा ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बूढ़ा पति को भोजन दिया तो उसमें चटनी रख दी, जीरा मन रख दिया, पापड़ सेक के रख दिया, और बूढ़ा व्यक्ति जब भोजन करा तो उसमें कहीं नहीं, तो बूढ़े की निगाह में तो आ ही जाता है कि बताओ अपनी तो वैल्यू कैसे से। तो बच्चे के मन में और बुजुर्ग के मन में आ जाता है बच्चा बूढ़ा ही। भगवान ने कहा ये आधा जल कहाँ डोल के आती है, पार्वती ने कहा उसके संतान नहीं है इसलिए वो बेलपत्री की आराधना करती है और आपकी भी आराधना करती है, ठीक है। भगवान महादेव ने देखा, चांगुला ने बहुत सेवा कर ली, आज भगवान सुन